गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका ऋग्वेद एकेडमी चैनल में स्वागत है। आप लोगों को मैंने अभी पिछले वीडियो में फ्रैक्शंस में जो लास्ट टॉपिक था जहां पर मैंने आपको छोड़ा था वो था कन्वर्जन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन टू लाइक फ्रैक्शंस में। अब हम आज जो है हमारे पास फ्रैक्शंस के ऊपर हम एप्लीकेशंस करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू अप्लाई द एप्लीकेशंस। वी आर गोइंग टू अप्लाई द एप्लीकेशंस अब एप्लीकेशंस आपको पता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन ऑन फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस के ऊपर हम एप्लीकेशंस को अप्लाई करने वाले हैं। इसमें हम सबसे पहले आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बताएंगे। एडिशन प्लस एंड सब्ट्रैक्शन कि फ्रैक्शंस में जब हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस करते हैं तो हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखते हैं और कैसे हम उसको करते हैं। तो हम ये मान लिया कि हमारे पास एक फ्रैक्शन है a अपॉन बी और दूसरा फ्रैक्शन है हमारे पास c अपॉन डी। अगर हम a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी करें तब उसमें कंडीशंस आती हैं। इसको करने में हमारे पास कंडीशंस आती हैं। ठीक, अब देखिए कंडीशंस कौन सी आएंगी, वो कंडीशन हम आपको बता रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन में क्या आएगी कि इफ b एंड d जो कि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर्स हैं, क्या है, डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि ये नीचे वाली संख्या, ठीक है, आर अनलाइक, वो समान नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, तो हम क्या करेंगे, टेक द एलसीएम। तो इसमें हमारा एक्शन क्या होगा, हमें करना क्या होगा, टेक द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का आप एलसीएम लेंगे, ठीक है। अब ए और बी का एलसीएम लेने के बाद का प्रक्रिया आपको पता ही है। नंबर फर्स्ट स्टेप में ये करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, डिवाइड द एलसीएम by the each of the fraction by the denominators of each of the fractions respectively। ठीक है, बारी बारी से एक के बाद एक एलसीएम को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर्स के फ्रैक्शंस के साथ। जो तीसरा पॉइंट हमारा होगा, वो तीसरा पॉइंट ये होगा, मल्टीप्लाई द कोशेंट्स with the numerators of each of the fractions respectively। जो जिसका है, जिस डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करेंगे उसका जो आपका कोशेंट आएगा उसको उसी के न्यूमरेटर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये करने के बाद में then apply the process of addition, then
add the न्यूमरेटर्स। उसके बाद आपको क्या करना है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना है, एंड डिवाइड द सम। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको सम को डिवाइड द सम बाय द एलसीएम, बाय द एलसीएम से आप डिवाइड कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, अब मैं आपको बता रहा हूं। सॉरी फॉर इंटरप्शन। अब हमने मान लिया लेट a अपॉन b इज इक्वल टू 3/5 एंड c अपॉन d इज इक्वल टू 7/9, राइट, ऑन एडिशन। अब एडिशन की स्थिति, एडिशन पर 3/5 प्लस 7/9, देख लीजिए दोनों अनलाइक हैं, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए यहां पर यह देखना है कि अगर इन दोनों का कॉमन फैक्टर इज नॉट अदर देन 1, यानी अगर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब है ये दोनों के दोनों सिर्फ 1 से ही डिवाइड हो, किसी और नंबर से डिवाइड ना हो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 5 एंड 9 इज इक्वल टू 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो एलसीएम हमारा कितना आया, ये आपके पास एलसीएम आ गया। दूसरे स्टेप में हमको क्या करना था कि एक एक के डिनोमिनेटर से हमको डिवाइड करना था। तो हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड किया, सबसे पहले 45 को डिवाइड कर दिया हमने 5 से, तो हमारा आंसर आ गया 9। और उसके बाद हमने 45 को डिवाइड किया 9 से, तो आंसर आ गया हमारा 5। ठीक है, एक आंसर ये आ गया, दूसरा ये आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो ये देखिए 3। अब जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 9 आ गया। तो हम क्या करेंगे, इस 9 का मल्टीप्लाई इसके डिवाइड करने से आया था। इस 9, ये जो क्वोशंट है आपके पास में, ये क्वोशंट आपके पास में 1 है और ये क्वोशंट आपके पास में 2 है। तो क्वोशंट 1 5 से डिवाइड करने पर आया था 45 को, एलसीएम को, तो 9 आया। 9 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास में 27। अब हमने इससे जब 40 एलसीएम को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 5 आंसर आया। 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ गया 35, और नीचे क्या आया आपके पास एलसीएम 45। क्लियर, वही मैंने आपको बताया था कि जो क्वोशंट आपके पास है, अगर रेस्पेक्टिवली बारी बारी से उनके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आपका लिख दिया। ठीक है, या इसको मैं और थोड़ा सिंपल करता कि आपको समझ में आ जाए। 3 इंटू 9 सॉरी हाँ प्लस 5 इंटू 7 इंटू 5, ये लीजिए इक्वल टू करके कितना आया 27 प्लस 35/45, और उसको डिवाइड, अब इसको सम कर देंगे तो सम करने से कितना आएगा, यहां पर आएगा 7 और 5 12, कट 2 कैरी 1 3 2 5 और 6 62/45। देखिए इनके सम को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 45 से। ठीक है, आगे समझ में, तो ये इसका जो है सम आ गया। बात समझ में आ गई अब आपको, इस तरह से आपको करना है। तो ये तो पहली कंडीशन हो गई। जब आप यहां पर प्लस की जगह पर माइनस होगा तब भी आप इसी चीजों को फॉलो करोगे, बस प्लस की जगह पर यहां पर माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना।
एडिशन सब्ट्रैक्शन में जो मैंने आपको रूल बताया था, पहला केस बताया था, जब आपके दोनों डिनोमिनेटर अनलाइक हो, उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। ठीक है, यही कंडीशन प्लस में रहेगी, एडिशन में रहेगी, यही सब्ट्रैक्शन में रहेगी। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर एडिशन की जगह एडिशन जो है, यहाँ पर ये एडिशन में एडिशन प्लस का साइन रहेगा और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। बाकी सारी क्रियाएं वही रहेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं कंडीशन वो अगर दोनों के दोनों लाइक हैं। अगर दोनों, अब हम दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस है, ठीक है, और वहां पर हमको करना है a अपॉन बी प्लस c अपॉन डी। तो कंडीशन नंबर 2 आ रही है, सेकंड कंडीशन जो आपके पास में आ रही है, सेकंड कंडीशन आ रही है, इफ डिनोमिनेटर्स b एंड d आर लाइक। पहले में अनलाइक थे, दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब सेम है। ठीक है, और यू कैन से दैट और b इज इक्वल टू d, या फिर b जो है वो d के बराबर है। ये भी एक कंडीशन। इन दोनों ही कंडीशन को जब बराबर होंगे तभी वो लाइक होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, फिर कैसे निकालेंगे आप, तो उसमें पहले देखिए एक्शन में क्या आएगा, आपको क्या करना है इसमें। अब एक्शन में क्या करना है आपको, तो सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, जस्ट एड द न्यूमरेटर्स, जस्ट एड द न्यूमरेटर्स। ठीक है, मैं यहां पर एक चीज और जोड़ देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यानी अगर माइनस वाला है तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर प्लस करना है तो अगर यहां पर प्लस है तो आप ऐड करेंगे, और अगर यहां पर इसका मतलब होता है और a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। अगर ये है सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये कंडीशन है तो ऐड करेंगे। ठीक है, द न्यूमरेटर्स, आपको न्यूमरेटर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, और उसके बाद एंड डिवाइड बाय द डिनोमिनेटर, बाय द, बस सिंपल, एक ही स्टेप है इसका, एक ही एक्शन करना है। अब एग्जांपल देख लीजिए अगेन, अगर हम लिखते हैं यहां पर 3/5 माइनस 7/5 कर दिया मैंने, क्लियर। अब देखिए यहां पर दोनों के दोनों, यहां पर क्या है, ये b था, ये आपके पास में क्या है, d था, दोनों सेम है आपके पास में, तो क्या करना था आपको, 3 - 5 अपॉन डिनोमिनेटर से आप कर दीजिए डिवाइड। तो ये कितना आ गया आपके पास में, -4/5, ये आपका आंसर आ गया सब्ट्रैक्शन। क्लियर, सिंपल है, ठीक, ओके। अब हम इसमें करेंगे मल्टीप्लिकेशन का केस। मल्टीप्लिकेशन और हम डिवीजन को देखेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास a अपॉन बी एंड c अपॉन डी आर फ्रैक्शंस ऑफ एनी काइंड, जितने भी प्रकार के फ्रैक्शंस होते हैं उनमें से किसी भी प्रकार का हो, तो क्या हो जाएगा, a अपॉन बी इंटू c अपॉन डी इज इक्वल टू a इंटू सी अपॉन बी इंटू डी। सिंपल, यानी न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आया। फॉर एग्जांपल फिर से ले लेता हूं मैं, 11/3 मल्टीप्लाइड बाई 7/9, क्लियर। तो क्या करोगे, 11 इंटू 7/3 इंटू 9, तो 77/27, क्लियर। इसके बाद में आपको ये देखना है, जब ये आप आंसर निकाल लोगे, उसके बाद में इसको लोएस्ट टर्म में आपको कैलकुलेट करना अगर पॉसिबल हो सके, यानी इसको कैंसिल करके आपको उस कंडीशन में लाकर छोड़ना है जब इन दोनों का कॉमन फैक्टर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर 1 हो जाए।
ठीक है, तब तक इसको काटना है जब तक कि इनका कॉमन फैक्टर 1 नहीं आ जाता, यानी ये उस कंडीशन में ना आ जाए जब इनको कोई भी नंबर डिवाइड ना कर पाए 1 को छोड़ करके, तो वो आपका लोएस्ट टर्म होगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें, ठीक है। अब यहां पर ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों के दोनों एक ही नंबर से नहीं कट रहे हैं आपके, तो इसलिए क्या है ये अपने ये इस समय लोएस्ट वैल्यू में ही है, ठीक है, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 ही है। आगे समझ में। अब डिवीजन में देख लीजिए क्या होता है। डिवीजन की कंडीशन में क्या है कि अगर आपके पास में a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी आ जाए, तो उस कंडीशन में आपको ये पता है कि a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी इज इक्वल टू a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी हो जाता है। यानी कि जब यहां पर डिवाइड होता है, ये जो कंडीशन है आपकी, ये जो डिवाइड होता है, इसको आप जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये वाला जो आपका नंबर है, ये वाला जो नंबर है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। इसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि आपका डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर जो होते हैं वो अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, यानी डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और न्यूमरेटर नीचे आ जाता है। ये ध्यान रखें, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, a अपॉन बी डिवाइडेड बाई सी अपॉन डी है, तो ये हो जाएगा आपका a अपॉन बी इंटू ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका d अपॉन सी, और ये साइन डिवाइड का जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। और फिर जब ये कंडीशन आपके पास में आ गई तो फिर आपको पता है ये वाली कंडीशन मिल जाने के बाद में आपको मल्टीप्लीकेशन का तरीका अप्लाई कर लेना है कि a इंटू डी अपॉन बी इंटू सी कर लेना है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर इसी से लेके देख लेता हूं, आपको यहीं पर बता देता हूं मैं आपको कि जैसे यहां पर था 11/3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 7/9 था, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 11/3 करेंगे और ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड को कर दिया हमने मल्टीप्लाई, अब ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया, तो ये आ गया 9/7। अब देख लीजिए यहां से ये कैंसिल हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऐसे ऐसे ऊपर नीचे भी काटा जा सकता है। तो 3 के टेबल में ये आता है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो ये हो गया 11/1 इंटू 3/7। तो आप इसका आंसर देख लीजिए 33 और 7 1 जा 7, ये आंसर इसका निकल आया। अंडरस्टैंड, समझ में आ गया डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का। अब इसमें कुछ एक पैटर्न के सवाल हैं जो मैं आपको बता दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो वहां पर जाकर के, जब उन सम्स एक्सरसाइज जब मैं आपको दूं और वो सम्स आपके सामने आए तो आप में कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। देखिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूं, सिंप्लीफाई। इसमें थोड़ा सा ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलतियां करते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं 4 2/3 माइनस 3 1/4 प्लस 2 1/6। ये आपके पास में है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना। अब यहां पर देखिए इस सम के अंदर आपको ये दिख रहा है कि इसमें एक ही जैसा साइन नहीं है बल्कि एक से ज्यादा साइन है, यानी माइनस भी है और प्लस भी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर किसी भी सम के अंदर एक से ज्यादा साइन आ जाए तो उस कंडीशन में आपको बॉडमास के फॉर्मूले को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, यानी आपको इसको ध्यान रखना होता है कि कौन सी चीज पहले होगी कौन सी बाद में। पहले डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। अगर डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं है, केवल आपके पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सबसे पहले हम ऐड करेंगे। ऐड की कंडीशन में ध्यान रखना सेम साइन वाले नंबर जो हैं, सेम साइन, ठीक है, वाले नंबर, हिंदी में लिख रहा हूं, वाली संख्याएं, सेम साइन वाली संख्याएं यानी नंबर जोड़ी जाती हैं, जोड़ी जाती है। एक जैसे साइन वाली संख्याएं जोड़ी जाती है। यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो ये दोनों जुड़ेंगी। ऐसा नहीं कर देना कि पहले आप इन दोनों को माइनस करें फिर आप प्लस करें, नहीं, आपको इसको और इसको जोड़ना। अगर यहां पर माइनस होता तो आप पहले इन दोनों को जोड़ते, उसके बाद में फिर आगे कार्रवाई करते। ठीक है, और ध्यान रखना जब एक जैसे साइन वाली संख्याएं जोड़ी जाती हैं तो उनके बाद साइन उसका वही रहता है जिस साइन की संख्या को आपने जोड़ी। अगर माइनस माइनस को जोड़ोगे तो साइन माइनस का ही आएगा, प्लस प्लस की जोड़ोगे तो साइन प्लस का आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको करने के दो मेथड है। क्या मेथड है? सबसे पहला मेथड जो है मेथड नंबर 1,
मेथड नंबर 1, उस मेथड में क्या करेंगे, ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन है। आपको पता है मिक्स फ्रैक्शन मैंने बताया था कि यहाँ पर होल पार्ट है और ये फ्रैक्शन पार्ट है। जब होल पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट मिल जाते हैं तो हम उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले मेथड के अंदर क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर या इम्प्रॉपर जो भी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 3 को, तो कितना आएगा 4 3 12, उसमें हम इस 2 का प्लस कर देंगे तो कितना आ गया 4 3 12 प्लस 2 14/3 माइनस यहां से फिर मल्टीप्लाई करो 3 4 12 प्लस 1 13 और अपॉन 4, ये नीचे वाला नीचे ही आएगा, प्लस अब यहां से कर 2 6 12 प्लस 1 13/6। ओके, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि डिनोमिनेटर्स क्या है, ये सारे के सारे डिनोमिनेटर्स हैं अनलाइक डिनोमिनेटर्स, अनलाइक डिनोमिनेटर्स। तो आपको पता है अनलाइक डिनोमिनेटर्स हम क्या करते हैं, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे एलसीएम ऑफ 3 4 एंड 6 इज इक्वल टू, तो एलसीएम ले लीजिए आप, यहाँ पर 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 6 लीजिए, 2 से काटिए, 3 को ऐसे जोड़िए, 2 3 से 6, फिर से 2 को ले लीजिए, 3 से करिए 1 1 1, ठीक। तो 3 4 से 12, आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 12 एलसीएम आ गया। फिर वही करना है, इस एलसीएम से बारी बारी से इनके डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे, इस एलसीएम को बारी बारी से प्रत्येक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हम डिवाइड करेंगे। पहले हम इससे डिवाइड करेंगे, फिर इससे डिवाइड करेंगे, फिर हम इससे डिवाइड करेंगे, और जो हमें क्वोशिएंट मिलेगा उस क्वोशिएंट को उसी के न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम 3 को डिवाइड कर देते हैं, 3 को हम डिवाइड कर देते हैं 12 से, ठीक है। तो कितना आएगा, 12 को सॉरी 12 को 3 से डिवाइड करना है हमको। जब हम 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4, क्योंकि 3 4 से 12 होता है। 4 का मल्टीप्लाई 14 में करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में 56। देखिए 14 इंटू 4 4 4 16 1 56, कितना आ गया 56। तो पहला कितना आ गया, इट इंप्लाइज 56 अपॉन 12, ये 12 नीचे आ जाएगा, माइनस अब 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 और 13 3 से 39 अपॉन एलसीएम सभी के नीचे जाएगा, प्लस किया 2 13 2 जा 26 अपॉन 12। अब देखिए यहां पर सबके डिनोमिनेटर सेम हो गए, तो आपको पता है जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो क्या होता है, ये नीचे चला जाता है कॉमन, और ऊपर के प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 56 माइनस 39 प्लस 26 हो गया। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने कहा था प्लस प्लस वाले पहले प्लस करने हैं, तो 5 6 7 ये आ गया आपके पास 82, ठीक है। 82 माइनस 39 अपॉन 12। अब 82 में से 39 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए 82 माइनस 39, 12 में से 9 गया तो 3 आ गया, 43 कितना आ गया 43 अपॉन 12। अब ये बचा किसमें था, प्लस वाले में से बचा था, इसलिए साइन यहाँ पर प्लस आ गया, ये आपके पास सॉल्व किया। अब आपको समझ में आया, एक मेथड ये आपको समझ में आ गया। दूसरा मेथड देखिए, ये तो पहला मेथड था आपका जब हमने इन फ्रैक्शंस को मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के बाद में इसके बाद में अनलाइक डिनोमिनेटर थे, हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम से पहले हमने इस एलसीएम को पहले वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, आंसर मिला हमको 4, उस 4 को हमने उसी के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर मिला 56। और ये क्योंकि एलसीएम कॉमन होता है इसलिए ये इसी के नीचे 12 आ गया। इसी तरीके से हमने 12 को 4 से दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से हमने डिवाइड किया, तो 4 से 12 को डिवाइड करने पर आंसर 3 आया, 13 3 जा 39। और इसी प्रकार से 6 से जब हमने 12 को डिवाइड किया तो 2 13 2 जा 26। डिनोमिनेटर सबके सेम है, लाइक डिनोमिनेटर हो गए आपके पास में, तो ऊपर एप्लीकेशन हमने ये लिख दी। आपको पता है कि साइन एक से ज्यादा है, तो इसलिए एक जैसे साइन वाले को हम प्लस करेंगे, यहाँ दोनों प्लस के हैं, इनको प्लस करके 82 आ गया, माइनस 39 किया, फिर 12। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने 56 में 39 को माइनस नहीं किया है, क्योंकि यह प्रोसीजर गलत हो जाता है, इसीलिए एक जैसे साइन वाले नंबर को हम प्लस या माइनस करते हैं, ठीक है, सॉरी प्लस करते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखिए पहले हमने एडिशन किया फिर सब्ट्रैक्शन किया, बॉड मास के सबसे पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड देख लीजिए आप, किस मेथड से आप इसको और कर सकते हैं। एक तो मेथड मैंने आपको ये बता दिया, दूसरा मेथड देखिए मेथड नंबर 2। आपको पता है कि ये जो नंबर है 4 2/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 + 2/3। क्यों, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन होल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट दोनों को जोड़ देने से आपका मिक्स फ्रैक्शन बनता है, ठीक है। यहां पर
3 1/4 कैसे लिखा जाएगा 3 + 1/4। 2 1/6 को हम लिख सकते हैं 2 + 1/6। अगर आप इस हिसाब से हम इसको खोल दें तो ये आ जाएगा 4 + 2/3, ठीक है, -3 + 1/4 + 2 + 1/6। क्लियर। अब देखें, इसको हमने यहां ले लिया, ये प्लस का साइन, ये माइनस का साइन हमने अंदर ले लिया, माइनस, और ये आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये होल पार्ट है इनको सबको हम अलग कर लेते हैं। तो ये क्या होगा आपका +2/3 + 1/4 + 1/6। ये पार्ट हमने अलग कर लिए, इसके बाद में फ्रैक्शन पार्ट हमने अलग कर लिए। अब इनका हम अलग अलग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपका कितना आ गया 6, कितना आया आपका ये 6 में से 3 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 3, ये तो आपका 3 आ गया प्लस। अब देखिए, अब इसमें सब अलग अलग हैं 3, 4 और 6, तो इनका अगर आप एलसीएम लेंगे 3, 4, 6 का, तो 3, 4 और 6 एलसीएम फिर से इनका वही आना है, कितना आएगा यहाँ पर आपका 2 से करेंगे 3, 2, 3, फिर आपने 2 से किया 3, 1, 3, आपने 3 से किया 1, 1, 1, तो ये 3, 4 12 जो मैंने पहले निकाला था वही है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया 12 आ गया। आपने 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 2 जा 8, प्लस फिर 12 को 4 से डिवाइड किया 3, 3 1 जा 3, फिर 12 को 6 से डिवाइड किया 2, 2 1 जा 2, ये आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं हम, फिर से यहाँ आ जाएगा आपका 3 प्लस, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 12, 11, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13/12 आ गया। अब देखिए इसको फिर मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ 36, 36 में मल्टीप्लाई कर दें आप 13 को, 36, 13 कितना आ गया 49, तो ये आ गया 49/12। क्लियर। इसमें एक थोड़ी सी चूक हुई है, वो मैं आपको यहां पर बता दूं, क्योंकि आप यहां से थोड़ा सा चेंज करें इसको। आप ये साइन था हमारे यहाँ माइनस का, -3 + 1/4, ये माइनस का साइन बाहर ही रहेगा, तो इसके आंसर, हाँ अब देखिए, तो ये आ गया था आपका 4 -3 + 2 + 2/3 -1/4 + 1/6, क्योंकि जब साइन माइनस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस का हो जाएगा, इसलिए ये वाला माइनस यहाँ आ गया और ये माइनस आपका यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ पर एलसीएम आ गया इसका 12, यहाँ पर आ गया 4 2 जा 8, -3 + 2। क्लियर। तो ये कितना बनेगा आपका जाके 3 + 8 में 10 -3/12, तो ये आ जाएगा 3 + 7/12 = 3, 7/12 = ये आ गया 12 3 36 और 43/12। ये लीजिए, दोनों आप बराबर आ गए। बस एक मैंने गलती की थी, ध्यान रखें, अगर ये साइन यहां पर ये माइनस का है तो जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये साइन ब्रैकेट के बाहर ही रहेगा, अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। अंदर जाने से, क्योंकि ये माइनस का साइन इस पूरे का है, जब इस पूरे का माइनस का साइन है तो उस कंडीशन में हमको इन दोनों को ही माइनस रखना पड़ेगा, और इन दोनों को अगर हम माइनस रखते हैं तो हमको ये साइन को ब्रैकेट के बाहर लेना पड़ेगा, ठीक है।
ये आ गया आपका आंसर। तो देखिए दोनों कंडीशन सबसे बराबर आ गया। तो इसमें से जो भी मेथड आपको ठीक लगे उस मेथड से आप इस सम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक ये हो गया। दूसरा, अगर आपके पास कोई सवाल ऐसे आता है और यहां पर एक ब्लैंक स्पेस आ जाए और इसको इक्वल टू 10/30 ये लिखा है और आपको ये बोला जाए कि यहां पर कौन सा नंबर आएगा, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंपल तरीका है, आप यहां पर इसको कोई भी एक वैल्यू मान सकते हैं। अगर नहीं भी मानना चाहते इस बॉक्स को आप ऐसे ही रखें, तो आप ये ध्यान रखें कि इसके साथ में इसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है। तो जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस बॉक्स को आप यहीं पर रखिए, इज इक्वल टू 10/30। अब ये पूरा का पूरा नंबर जाके डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाई 2/3। तो तरीका फिर से वही है, इज इक्वल टू 10/30। ये इंटू होगा तो ऊपर क्या जाएगा, 3/2 चला जाएगा। 3 से काट दिया तो कितना आ गया, 10। अब 10 से 10 कट जाएगा तो यहाँ 1 है, तो ये कितना आ गया, इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, 1/2। सिंपल। तो आपके यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 1/2। क्लियर। दूसरी बात, अगर आप इसको ऐसे करना चाहते हैं या फिर यहां पर आपको एक फ्रैक्शन भी रख सकते हैं। फ्रैक्शन कैसे, 2/3 इंटू आप यहां पर इसको x रख लें, इस बॉक्स के अंदर आप x रख लें, आप इज इक्वल टू 10/30 कर दें। तो आप यहां पर लिख लें x इज इक्वल टू 10/30 डिवाइडेड बाई 2/3, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो x इज इक्वल टू 10/30 इंटू 3/2। ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। इसको काट दीजिएगा, 10 से 10 कट गया, यहाँ 1 आ गया, 1/2। x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये 1/2 आपको कहाँ लगना था, इधर लगना था जहां आपके x था। इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते। अगर ये यहां पर मल्टीप्लाई होता तो ये उधर अगर ये यहां डिवाइड होता तो ये यहां जाकर के मल्टीप्लाई हो जाता। तो मल्टीप्लाई में इंटरचेंज नहीं होता, केवल डिवाइड ही मल्टीप्लाई में जब बनता है तब रेसिप्रोकल होता है इसका। इसको ध्यान रखें आप। दूसरी बात, अगर 2/3 ऑफ 3/5 आ जाए तो क्या करेंगे आप, 3/5 का 2/3 कितना होगा, तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कर देना। सिंपल, जहां पर ऑफ लिखा होगा इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें और 3/5 कर दें। इसको मल्टीप्लाई कर दें, 2/3/3/5 इज इक्वल टू 6/15। आपके पास में आंसर आ गया। क्लियर, सिंपल है। दूसरा देखें, अगर आपके पास में है ऑफ ₹1, तो आपको पता है कि ₹1 कितने पैसे के बराबर होता है। आप इसमें रुपी की जगह पर 1 भी रख सकते हो और 100 पैसे भी रख सकते हो। तो अगर आप 3/5 ऑफ 1 कर दें यहां पर, तो तरीका फिर से वही है कि 3/5 इंटू, इसको पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप कर दें इसको टू 100 पैसा। तो ये देख लें, 100 आ गया। तो ये कितना आ गया, 5 से काट दो इसको, कितना आएगा, 25 से 100 इज इक्वल टू 60 पैसे। ₹1 का 3/5 कितना हुआ, 60 पैसा। तो जो बड़ी यूनिट है उसको आप छोटी यूनिट में भी कर सकते हो। एक चीज और, अगर 7/11 है, उसके बाद में 22 लिखा हो और 3/5 है और ऊपर आपका लिखा हो मल्टीप्लाई, तो आप क्या करेंगे, जस्ट 7/11 इंटू 22 को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके 3/5 कर देंगे आप। ठीक है। और अगर इसकी जगह पर डिवाइड लिखा हो, और फिर लिखा हो यहां पर 22, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप इसमें, तो 7/11 और 3/5 आपके पास में ये आ जाएगा। तो आपको पता है ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये 35/33 आपके पास में। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये फ्रैक्शंस में डिविजन्स भी आपके पास में हो गए हैं। और अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर्स देने जा रहा हूं और इसके साथ में ही ये आपका फ्रैक्शन का टॉपिक, आज सेकंड टॉपिक भी आपका ये खत्म हो गया है क्लास 7। अब आप प्रैक्टिस करेंगे। आज सारी एक्सरसाइज आपके पास में सेट हो जाएंगी, आ जाएंगी आपके पास में।
आप इन एक्सरसाइज को करिए और इस पर प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसमें कुछ और जानना चाहते हो तो बताएं, उसकी फिर आगे में वीडियो बना दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।